लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर मुफ्ती सलमान नदहरी आला हज़रत की नगरी में पहली बार नहीं आए थे, अक्सर आते रहे हैं, लेकिन इस बार उर्स रज़वी में उनके लिए जो दीवानगी खासकर नौजवान में दिखी वो अब से पहले कभी दिखाई नहीं दी। आला हज़रत के खुल्क के दौरान भीड़ का दीवानवार होकर उनकी तरफ बढ़ना, लाखों के मजमे में इससे अफरा तफरी का मचना। ये सिखाया है जब जब मुसीबतें ज्यादा आए तो जालिमों की तरफ नहीं, गुंबदे खतरा की तरफ लो लगा कर कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा खाने वाले, समझ तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी समझा दे समझाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये क्या हुआ? बड़े में आगे भागे, आगे बड़े में आगे भागे। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इस्लामिया के स्टेज पर मौजूद दीनी शख्सियात का भीड़ को समझाना, फिर भी उनका ना मानना। पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए और बैठिए, पहले बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए। खामोश। सलमान नदहरी को सुनना चाहते हो तो चुपचाप बैठो। चलिए 5 मिनट सलमान नदहरी साहब। मुफ्ती सलमान नदहरी का तब ये कहना कि इन दीवानों को एक दीवाना ही समझा सकता है, और मुझे इसलिए खड़ा किया गया है आपको खामोश कराने के लिए, क्योंकि सब जानते हैं पागलों को पागल ही समझा सकता है, दीवानों को एक दीवाना ही समझा सकता है। आप भी दीवाने, मैं भी दीवाना, इस बात पर इत्तेफाक है। आप खामोश हो जाइए, आप खामोश हो जाइए। उनकी ये तमाम बातें आला हज़रत का उर्स मुकम्मल होने के 4 दिन बाद भी मौजूए बहस हैं। वीडियो तो उनके इतने शेयर किए गए कि तादाद नहीं बताई जा सकती। उनका ये कहना कि 56 इंच का सीना, तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। आला हज़रत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, जादू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। हुजूर पाक की मोहब्बत जुर्म तो फिर ये करते रहेंगे। चेंजिंग और बदलाव उसको आना चाहिए जो पहले गलत बोलता था और जेल काट करके अब सही बोलने लग गया हो। हम कभी ये नहीं कहते कि पहले गलत बोलते थे, पहले भी हम वही बोलते थे, आज भी वही बोलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की बात और उनकी मोहब्बत की बात अगर ये जुर्म है तो 1000 बार ये जुर्म करेंगे। और जब जेल का जिक्र आया तो कहने लगे ये तो मेरे मुक़द्दर में थी। कारखाने कुदरत में किसी को दखल नहीं है, अल्लाह की तरफ से जो चीज़ मंजूर थी वो होकर रहेगी। तो मेरे हक़ में इतना लिखा हुआ था, मैं वो काटा। मुफ्ती सलमान नदहरी ने जिस अंदाज में आला हज़रत की शख्सियत को बयां किया, वो अल्फाज नाकाबिल फरामोश अंदाज तो बस उन्हीं का हो सकता है। एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हज़रत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हज़रत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हज़रत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हज़रत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हज़रत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हज़रत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होनी पड़ती है और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। जब वो सदा बुलंद करते हैं लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक, तो फिर नौजवान तो नौजवान, बुजुर्गों का भी हाथ नीचे नहीं रहता, आसमान की तरफ तन जाता है। लब्बैक या रसूलुल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप समझो। उनके जाने के बाद जब एक नौजवान ने उनकी शान में गुस्ताखी का जोखिम मोल लिया तो देखिए किस तरह सड़कों पर भीड़ थी। ये मुकदमा दर्ज कराकर ही माने, अब माफ़ी पर दरगुदर करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी के शहदाई आसानी से इसके लिए तैयार नहीं है। मुफ्ती सलमान अजहरी भले ही कर्नाटक में पैदा हुए, मुंबई के घाटकोपर में रहते हों, लेकिन उनकी शुरुआती पढ़ाई बरेली में रहकर हुई। बाद में पढ़ने के लिए जामिया अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र चले गए। इसी यूनिवर्सिटी के फारिग होने वाले तालिब इल्म नाम के आगे अजहरी लगाते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी के इस्लामिक फलक पर चमकने में यूपी के ज़िला बरेली का बेहद अहम रोल है। यही वजह है कि जब वो आला हज़रत की नगरी में हाजिर आते हैं तो उनकी अक़ीदत लफ्ज़ों से टपकने लगती है, रवैये से ज़ाहिर होती है। वो पब्लिक से और पब्लिक उनसे एक अलग तासीर और खिंचाव से रूबरू होते हैं। अब कि वो जेल से छूटने के बाद पहली बार बरेली आए थे, इसलिए उन पर मोहब्बतें और अपनायत ज़रूरत से ज़्यादा बरसती दिखी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए मुझे देखना चाहते हैं कि हुजूर पाक की इज़्ज़त की बात करता है, नामूस रिसालत की बात करता है, और मेरा यही मिशन है और यही रहेगा। और बरेली ने भी हमको यही सिखाया और आला हज़रत ने भी हमको यही सिखाया है। और आला हज़रत ही तो ये कह कर के गए थे, जो आप कह रहे हैं कि शोर आएगा, ये मैंने नहीं कहा है, आला हज़रत ने ख़ुद कहा है, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। देखिए, आला हज़रत का एक ख़ास तुर्रे इम्तियाज़ जिसको कहते हैं, स्पेशलिटी बरेली की ये है कि अमन की बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जहाँ फोड़ी होगी उस पर हाथ भी रखते हैं, जो ज़ख़म होगा उसको हम दिखाते भी हैं। अमन की बात करना उस वक्त फ़ायदा देगा जब फसादियों के ख़िलाफ़ भी अलम उठाया जाए। बेशक बेशक। अगर फसादियों के ख़िलाफ़ ना बोले और आप सिर्फ अमन की बात करें तो ये ऐसी ही बात है कि आप छत को अच्छी तरह से कलर तो करते हैं लेकिन लीकेज पे उंगली नहीं रखना चाहते। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दबाओगे तो और कुछ होगा, इस्लाम के लिए कह रहा हूँ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के लिए कह रहा हूँ। कोई अगर सूरज की तरफ मुंह करके थूकेगा तो उसका क्या होगा। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम एक किसी गली कूचे और मोहल्ले बस्ती के एक छोटे किसी मज़हब का नाम नहीं है, यह आफाकी दीन है और अल्लाह का दीन है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ। और एक ख़ास बात, उर्स रज़वी में मैं हाज़िर था, इस्लामिया इंटर कॉलेज के स्टेज पर, लोगों की मोहब्बत दीवानगी सब अपनी जगह पर, लेकिन मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि मेरी अपनी हैसियत कुछ नहीं, इन बुज़ुर्गों के कदमों का सदक़ा है। और हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखें, ख़याल रखें कि मुझे देखने के लिए या मुझे मुसाफ़ा करने के लिए दूसरे बुज़ुर्गों की बेहुरमती ना होने पाए। दीगर उलमाए इज़्ज़ाम जितने वहाँ बैठे हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, खानकाहों के शहज़ादे वहाँ पर मौजूद है, सबका एहतराम बाकी रहे, तभी ये मोहब्बत कहलाती है, वरना ये मोहब्बत ज़हमत हो जाती है।